नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले सरसों की फसल के अंदर खाद प्रबंधन के बारे में। क्या कि सरसों की फसल के अंदर जो है खाद जो है कौन कौन से डालने चाहिए, कब डालने चाहिए और कितनी मात्रा में डालने चाहिए, सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जो है मेरे चैनल पर अलग अलग वीडियोज़ के ऊपर जो है लोगों के कमेंट आ रही हैं। कई भाई पूछ रहे हैं कि भाई सभी लोग जो हैं अलग अलग जो है खाद का प्रबंधन बता रहे हैं। सिंचित क्षेत्र के लिए यानी कि ज़्यादा पानी वाली जगह के लिए और असिंचित क्षेत्र के लिए यानी कि कम पानी वाली जगह के लिए, दोनों जो है अलग अलग जगह हैं जिनके लिए खाद का जो प्रबंधन है कहीं पर कुछ बताया जा रहा है तो कहीं पर कुछ बताया जा रहा है। ज़्यादातर भाई कन्फ्यूज हो गए हैं कि आखिर जो खाद का प्रबंधन है इन दोनों में जो है दोनों जगह पर, कम पानी वाली जगह पर और ज़्यादा पानी वाली जगह पर खाद के प्रबंधन में क्या क्या अंतर आता है, तो उसकी हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि सरसों की फसल में खाद का प्रबंधन किस प्रकार करना है तो ये वीडियो जो है आपके सारे के सारे कन्फ्यूजन दूर कर देगी। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंचित क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, आपको जब बुआई करनी है सरसों की तो आपको जो है यूरिया की टोटल मात्रा लेनी होगी 1 एकड़ की 75 kg, यानी कि 75 kg ये मात्रा आपको जिस समय बुआई होगी उसी समय नहीं लेनी है। ये पूरी सरसों की फसल की जितनी भी जो फसल पक कर तैयार होने तक की मात्रा 75 kg यूरिया की लगेगी। मतलब अगर जहाँ पर सिंचित क्षेत्र होगा वहाँ पर कम से कम जो है सरसों की 2 सिंचाइयाँ होंगी, यानी कि जिस समय आप बुआई आप जिस समय करेंगे सरसों की उस समय आपको 25 kg लेना है। पहले पानी के साथ फिर आपको यूरिया 25 kg लेना है और दूसरे पानी के साथ फिर आपको यूरिया 25 kg लेना है। टोटल जो है 75 kg यूरिया हो जाएगा और 3 बार में डलेगा सिंचित क्षेत्र के अंदर। और बात करें डीएपी और एसएसपी की तो 70 kg आपको एसएसपी लेना है 1 एकड़ की। ये 1 एकड़ की डोज है जो आपको बता रहा हूँ। 70 kg आपको एसएसपी लेना है, ये बुआई के समय आपको डालना है पूरा का पूरा। अगर आप एसएसपी की जगह डीएपी लेते हैं तो डीएपी आपको लेना होगा 30 kg, और डीएपी अगर आप लेंगे तो आप उसके साथ जो है 10 kg सल्फर बेंटेनोइट यानी कि 90% वाली सल्फर आपको लेनी होगी, क्योंकि डीएपी के अंदर सल्फर नहीं होती है और जो एसएसपी है उसके अंदर सल्फर होती है। तो अगर आप सल्फर जो एसएसपी डालते हैं तो 70 kg अकेला एसएसपी डाल सकते हैं, जबकि डीएपी अगर आप डालेंगे तो उसके साथ आपको जो है 10 kg सल्फर अलग से लेनी पड़ेगी। और उसके अलावा वो होगा जिंक। जिंक की मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पिछली फसल धान की ली है या कोई भी और फसल ली है, अगर आपने पिछली छमाही में यानी कि जो फसल अब थी उस समय अगर आपने जिंक नहीं डाला है तो आपको जो है 7 से 8 kg जो है जिंक जो है प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होगा। जिंक जो है साल में सिर्फ एक बार डाला जाता है, यानी कि सिर्फ एक फसल में डाला जाता है, दूसरी फसल में नहीं डाला जाता। यानी कि अगर आपने पिछली फसल में यानी कि जो कपास थी या फिर जो धान है, अगर इसमें आपने जिंक नहीं डाला है तो अब आप जिंक आपको डालना होगा 7 से 8 kg। लेकिन अगर आपने धान में या कपास में डाला था या कोई और फसल थी तब आपने डाला था तो अब आपको जिंक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थी सिंचित क्षेत्र की सिंचाई जो खाद प्रबंधन। अब बात करें असिंचित क्षेत्र में तो असिंचित क्षेत्र में हल्का सा फर्क पड़ता है। वो क्या है? वो ये है कि जो यूरिया है वो 75 kg की बजाय 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से होगा। असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सिर्फ एक होगी, और क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, अगर आप चाहें तो अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप भी 2 पानी कर सकते हैं। अगर आप 2 पानी करते हैं तो 17 kg यूरिया जो है 17 kg बुआई के समय, 17 kg पहले पानी में और 17 kg दूसरे पानी में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पानी की व्यवस्था कम है, असिंचित क्षेत्र है, तो सिर्फ एक ही पानी उसके अंदर दे पाएंगे आप बड़ी मुश्किल से, तो आपको जो है 25 kg यूरिया बुआई के समय यूज करना है और 25 kg यूरिया जब आप पहला पानी देते हैं तब आप डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं बाकी खादों की। तो जो बाकी जो खाद हैं जैसे कि 70 kg एसएसपी है वो भी सेम रहेगा जैसे सिंचित क्षेत्र में था, बिल्कुल सेम रहेगा। और डीएपी अगर आप लेते हैं एसएसपी की जगह तो आपको 30 kg डीएपी के साथ 10 kg सल्फर मिलाना होगा, जबकि एसएसपी के साथ आपको सल्फर नहीं मिलाना है। और जिंक जो है वही आपको 7 से 8 kg लेना है। जिंक आप जो है 6 से 7 kg भी ले सकते हैं। अगर असिंचित क्षेत्र है तो 1-2 किलो कम जिंक आप ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको साल में सिर्फ एक बार जिंक डालना होता। अगर पिछली फसल में डाला है तो अब जिंक डालने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ इस प्रकार का फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क हुआ सिर्फ 25 kg यूरिया का फ़र्क पड़ा पूरी फसल के अंदर, जो मैंने आपको बताया, जो असिंचित क्षेत्र है और सिंचित क्षेत्र है। अब मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए जैसे कि असिंचित क्षेत्र है, आपने जो है बुआई के समय 25 kg डाल दिया, या फिर मान लीजिए आपने बुआई के समय 17 kg 18 kg डाला, आपने पहला पानी दिया फिर 17 kg डाल दिया, तो हो गया टोटल
34 केजी बच जाता है हमारा 17 केजी। अब आपके पास पानी नहीं है, दूसरा पानी आप दे नहीं सकते क्योंकि पानी की कमी है। अगर बारिश हो जाती है हल्की फुल्की तब भी आप उसको डाल सकते हैं। इसको भी आप 3 भागों में बांट सकते हैं 17-17 के हिसाब से। और जैसे कि आपने इसमें बांटा था सिंची तक क्षेत्र में 25-25 के हिसाब से, ठीक उसी प्रकार इसको भी बांट सकते हैं। वैसे और कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों में, सिंची तक क्षेत्र में और सिंची तक क्षेत्र में। जो ये मात्रा है खाद की सिर्फ आपको इस तरीके से यूज करनी है और आपको जो फसल है काफ़ी अच्छा उत्पादन जो है आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि अलग अलग जगह पर अलग अलग मात्रा अलग अलग चैनल इनकी बता रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा सा डिफरेंस इसमें नहीं है। कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसा मैंने आपको बताया कुछ इस प्रकार से अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप काफ़ी अच्छा उत्पादन जो है ले सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही खाद प्रबंधन आपको करना है। खाद प्रबंधन के जो बातें थी वो मैंने आपको बताई सरसों के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से आपको खाद का प्रबंधन सरसों की फसल के अंदर करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या आपको भी कन्फ्यूजन था सिंची तक क्षेत्र और असिंचित तक क्षेत्र की जो खाद प्रबंधन के अंदर, और अगर था तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं कामना करता हूँ कि आपका आज का दिन शुभ हो और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।